अस्सलाम दोस्तों, हाजिर हूं नई वीडियो के साथ। दोस्तों मेरा नाम है बाबर और आप देख रहे हैं बाबर एक्टिविटी चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने लगी है उन लोगों के लिए जो ये कारोबार शुरू करना चाहते हैं आइसक्रीम और स्लश का। तो दोस्तों बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो नई मशीन अफोर्ड नहीं कर सकते और वो पुरानी मशीन खरीदना चाहते हैं। तो ये वीडियो खास उन लोगों के लिए जो पुरानी मशीन खरीदना चाहते हैं। आज मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपने मशीन लेते हुए नोट करनी है कि पुरानी मशीन आप खरीदने जा रहे हैं तो आपने ये चीज़ें लाजमी नोट करनी है कि इसमें ये वाली ख़राबी तो नहीं है या ये वाली ख़राबी तो नहीं है। वो इंशाल्लाह मैं आपको चल के बताऊंगा कि इसमें क्या क्या अक्सर ख़राबियाँ निकल आती हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ज़्यादा बात नहीं खींचूँगा, टू दी पॉइंट बात होगी, शॉर्टकट बात होगी और आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो इसमें मेन होती है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है आपने। और आपको इस वीडियो के अंदर लास्ट में खुशखबरी भी दी जाएगी और वो खुशखबरी खास तौर पे लाहौर वालों के लिए है। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, इंशाल्लाह इसके मुतालिक मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा आज इस वीडियो में। जी दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मशीनें कई किस्म की होती हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी मशीन खरीदने जा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें मुख्तलिफ मशीनें होती हैं। एक सिंगल फ्लेवर वाली होती है, उसमें एक ही हैंडल लगा होता है, उसमें आपका एक ही फ्लेवर निकलता है। वो आप कोई भी बना लें, चॉकलेट हो, वनीला हो, कुल्फा, जो मर्जी बना लें। एक होती है डबल फ्लेवर वाली जिसमें 3 हैंडल लगे होते हैं, ठीक है। तो ये मशीन मुख्तलिफ किस्म की होती है। इसमें आप कह लें कि 12 का चैम्बर होता है, 16 का चैम्बर होता है। अब आपके सवाल पैदा होंगे कि 12-16 चैम्बर क्या होता है, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या होता है। तो इसमें कुकड़ बॉडी होती है, जिस तरह ये मेरी कुकड़ बॉडी को कहा जाता है हमारी ज़ुबान में, ये कुकड़ बॉडी होती है। तो इस तरह की मशीन होती है। इसके अलावा पुराना मॉडल, नया मॉडल, इसके अलावा वो पंप वाली मशीनें और भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस मशीन के बारे में बात करूँगा कि आपने ये पुरानी जब आप लेनी है तो आपने क्या क्या चीज़ें नोट करनी है। तो दोस्तों सबसे जो मेन चीज़ आती है वो इसमें 2 चीज़ें जिन पे आपका खर्चा ज़्यादा होता है। मतलब ये कि अल्लाह ना करे अगर आपकी वो चीज़ ख़राब निकल आती है तो उसमें आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे मेन चीज़ जो होती है होता है इसका कंप्रेसर। आप देख सकते हैं ये इसका कंप्रेसर लगा हुआ है। अगर अल्लाह ना करे आप मशीन लेते हैं और वो ख़राब निकल आए, उसका कंप्रेसर ख़राब निकल आए, तो वो आपका तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपया ख़र्चा होता है। तो आपने नोट किया कि इतनी एक छोटा सा कंप्रेसर आपका कितना ख़र्चा करवा सकता है। तो दोस्तों सबसे मेन चीज़ जो होती है वो उसका कंप्रेसर होता है कि आपने जब भी मशीन लेनी है उसके कंप्रेसर की कंडीशन देखनी है कि वो ठीक है, ख़राब है, किस तरह का है। अब कंप्रेसर ऊपर से समटाइम साफ़ नज़र आता है लेकिन अंदर से ख़राब निकल आता है। उसका आपको किस तरह पता चलेगा? तो दोस्तों वही आपको मैं बताता चलूँगा कि जिस टाइम आपने आइसक्रीम की मशीन लेनी है तो आपने इसमें माल जमाना है। माल किसको कह रहा हूँ कि मटेरियल जो होता है आइसक्रीम का, आपने जमा के इसमें चेक करना है कि वो कितनी टाइमिंग ले रही है। आम मशीन जो होती है, जो पहला चैम्बर स्टार्ट करते हैं हम लोग, मिसाल के तौर पे मैं सुबह आया, मैंने फर्स्ट टाइम जो मशीन चलाऊंगा ना वो टाइम थोड़ा ज़्यादा लेती है। इसी तरह अगर आप मशीन बंद पड़ी हुई है, आप ख़रीदने जाते हैं तो आपने चेक करना है कि उसने कितनी देर में आइसक्रीम जमाई है। मिनिमम कम से कम वो 5 मिनट लेगी, ठीक है दोस्तों। अगर तो वो 5 मिनट के अंदर आइसक्रीम जमा रही है तो इसका मतलब वो ठीक है। अगला जो आपका चैम्बर होगा, यानी कि अगला जो फेरा होगा, आपने मिसाल के तौर पे भी 12 कोने मिसाल के तौर पे आपने फर्स्ट टाइम डंडे निकाले, आपने आइसक्रीम जमा ली 12, वो तकरीबन 5 मिनट में जमेगी। ये पहली दफ़ा बता रहा हूँ मैं आपको, जो पहली दफ़ा इसका आइसक्रीम निकलेगी। दूसरी दफ़ा में वो तकरीबन 3 मिनट में आपकी आइसक्रीम को हार्ड कर देगी। तो पहला यानी कि फेरा इसका जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है। लेकिन आपने ख्याल क्या करना है वो ये कि आपने देखना है कि इसमें कितना टाइम लग रहा है। अगर तो उसका टाइम लग रहा है 10-15 मिनट तो दोस्तों मशीन फिर ना लीजिएगा, उसका कंप्रेसर का मसला है, ठीक है। अगर तो वो तकरीबन 5 मिनट के अंदर जमा रही है पहला जो उसका, तो फिर मशीन ठीक है। और दूसरा अगर 3 मिनट में 4 मिनट में जमा रही है तो मशीन बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी होती है कि अगर ज़्यादा गर्मी होती है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। अब जिस तरह मैं आपको बताता चलूँ कि अब मौसम जिस तरह का ठंडा है, ये वीडियो आज बन रही है 20 फरवरी को बन रही है। तो दोस्तों अब मौसम ज़रा ठंडा है, तो मौसम ठंडा होने की वजह से ये आइसक्रीम जल्दी जमा रही है। तो आगे गर्मियाँ जब आ जाएंगी, मई जून जुलाई आएगा, तो तकरीबन इसके 2 मिनट या 3 मिनट आगे बढ़ सकते हैं। तो उसमें आपने घबराना नहीं है। इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता दोस्तों कि आपके 15-15 20-20 मिनट लग जाए, ऐसा नहीं होता। तो आप ये समझ लें कि अभी मौसम ठंडा है तो तकरीबन 4-5 मिनट जमा रही है मिनट में। आगे जाके इसका 1-2 मिनट ऊपर हो सकते हैं, तो उसको कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादा उसका टाइम ना हो। अच्छा दोस्तों, एक तो ये होगी मेन चीज़ कंप्रेसर का। अब आ जाती है मोटर की बारी। तो आपने मोटर देखनी है कि मोटर कौन सी लगी हुई है। अब मोटर में ये सिस्टम होता है कि अगर आपकी मशीन हैवी है, ठीक है, इसके अलावा ज़्यादा फ्लेवर वाली और मोटर हल्की लगी है, तो मोटर अगर सम टाइम होता भी है कि लोग मोटर चेंज कर देते हैं, तो आपने देखना है कि मोटर ठीक लगी है। अगर मशीन जितनी हैवी है उस हिसाब से मशीन की मोटर लगी हुई है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता चलूँ, ये देखें, अब इसके 4 पट्टे लगे हुए हैं,
ठीक है। ये डबल फ्लेवर वाली मशीन है तो उसको मोटर बिल्कुल ठीक लगी है, ये ओरिजिनल है। सम टाइम जो आप मशीन लेते हैं सेकंड हैंड, लोग उसकी मोटर चेंज कर देते हैं या मोटर हल्की लगवा देते हैं। तो आपने मोटर देख लेनी है। ये दो चीज़ें जो होती हैं बड़ी अहम चीज़ें होती हैं जो आपने देखनी है, क्योंकि यही ज़्यादा खर्चा निकलवाती हैं। इंशाल्लाह एक वीडियो उसके ऊपर भी लेके आऊँगा कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो उसको किस तरह ठीक करना, जितना मुझे आता होगा इंशाल्लाह आपको वो भी सिखाऊँगा, और किस चीज़ को पे कितना ख़र्चा आता है और क्या क्या चीज़ें इनकी ख़राब हो जाती हैं अक्सर। तो इसके ऊपर वीडियो आएगी। फ़िलहाल हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो आपको मैंने बताया दो चीज़ें ये बड़ी अहम होती हैं दोस्तों, ये आपने देखनी है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको दिखाता चलूँ, वो ये होती है दोस्तों कि ये देखें, ये पंखा लगा हुआ है, ठीक है। अब सम टाइम होता है कि पुरानी मशीनों में पंखे लगे होते हैं, सिल्वर के होते हैं या वो पीतल के या वो लोहे के लगा लें, समझ लें, तो उनके पर टेढ़े हो गए होते हैं। इसके अलावा ये देख रहे हैं, ये जो जाली सी लगी है, ये कंडेंसर, इसके ये सारे टेढ़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से हवा सही पास नहीं हो रही होती। तो आपने ये भी देख लेना है कि यार इसकी लाइनें ठीक हैं, हवा सही से क्रॉस होती है, क्योंकि अगर हवा सही क्रॉस नहीं होगी तो आपकी मशीन बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। अगर कंडेंसर की हालत ख़राब होगी तो हवा सही से क्रॉस नहीं होगी, आइसक्रीम जमाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वो फिर मशीन के लिए मसला हो सकता है। तो आपने देखना है कि ये ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैंने ये मेन चीज़ें तो आपको बता दी कि ये आपने देखनी है। और एक और चीज़ ये देख लीजिएगा कि इसके अंदर गैस कितनी है। ऐसा ना हो कि अक्सर सम टाइम होता है कि पुरानी मशीनों में गैस ख़त्म हुई होती है और लोग चला रहे होते हैं, तो वो फिर मसला बन जाएगा आपके लिए कंप्रेसर का, और वो बहुत ज़्यादा महंगा खर्चा बन सकता है। जो मैंने आपको बताया 30, 40, 50 के दरमियान में आपका ख़र्चा बनता है। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गई। अब मैंने आपको मेन चीज़ें, अब कुछ चीज़ें आती हैं बॉडी के हवाले से आती हैं, कुछ हेड के हवाले से आती हैं, कुछ इसका चैम्बर के हवाले से आती हैं, इसके अलावा मदानियाँ, फिर टैंकी और भी इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो अब मैं आपको लेके चलूँगा इसके हेड के ऊपर, इसमें क्या क्या मसले मसाइल अक्सर होते हैं। अच्छा दोस्तों, सम टाइम इसके अंदर आ जाती है लीकेज। आपने देखा होगा यहाँ से टिप टिप आइसक्रीम गिर रही होती है, वो फिलहाल इतना कोई मसला नहीं है, उसमें आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद भी चेंज कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि अगर ये ख़राब हो जाए तो उसको किस तरह कर सकते हैं। ये आपको कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, ये तकरीबन आप कह लें फिर 150 में ठीक हो जाता है, तो इसमें आपने घबराना नहीं है। लेकिन एक चीज़ इसमें वो आती है कि इसके अंदर ना चैम्बर लगे होते हैं। अब चैम्बर किसको कहा जाता है? वो होती है इसके अंदर गोल टैंकियाँ, जिसके अंदर आइसक्रीम जमती है। और वो क्या चीज़ होती है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो इसका गोल लगा हुआ है ना, ये इसका होता है चैम्बर, इसको हम कहते हैं चैम्बर, ठीक है। लोग इसको टैंकियाँ भी कह देते हैं, कोई चैम्बर कह देता है, कोई क्या कह देता है। तो दोस्तों आपने ये नोट करना है, जिससे आप मशीन ले रहे हैं आप उससे लाजमी पूछें कि इसमें चैम्बर कौन सा लगा हुआ है, 12 का, 14 का, 16 का, 18 का, कौन सा चैम्बर लगा हुआ है। अब मैं आपको चैम्बर के बारे में बताता चलूँ, चैम्बर होता क्या है। दोस्तों चैम्बर जो होता है ये 12-16 इसका साइज़ होता है, यानी कि अगर 12 का तो इतना है एक मिसाल के तौर पे लंबाई में, 16 का तो इतना है, 18 का इतना है, यानी कि जितना बड़ा उसका होगा चैम्बर उतनी ज़्यादा उसके अंदर आइसक्रीम जमेगी। मिसाल के तौर पे 12 का चैम्बर उसमें लगा हुआ है तो उसमें 10 आइसक्रीम यानी कि 10 कप निकलते हैं, लेकिन 18 का लगा है तो उसका मतलब ये है कि वो 20 आइसक्रीम जमा सकता है एक एट अ टाइम। तो आपने इसका ये पूछ लेना है कि इसमें चैम्बर कौन सा लगा हुआ है। जी दोस्तों, अब बारी आती है इसकी टैंकियाँ जो लगी होती हैं, जिसके अंदर हम लोग जमाल डालते हैं, लिक्विड आइसक्रीम डालते हैं और वो अंदर जाके जमाती है। तो उसमें एक वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताता चलूँ कि आपकी कोई आसानी हो जाएगी अगर आप चीज़ अच्छी ले लेंगे। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब भी आपने मशीन लेनी है दोस्तों, तो देखें, कोशिश करें कि जिसकी टैंकियाँ ये बड़ी हो ना वो लें। उसका आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आप बड़ी टैंकी वाली मशीन ले लेंगे ना, तो आप एक दफ़ा माल बनाएंगे और उसमें डाल देंगे। अगर तो आपने छोटी टैंकियों वाली मशीन ले ली तो फिर आपको बार बार माल तैयार करना पड़ेगा, इसके अलावा उसमें माल थोड़ा आएगा। तो दोस्तों जिस टाइम माल थोड़ा आएगा ना तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पे आपने एक लिक्विड बनाया है, ठीक है, अब वो थोड़ा सा इसमें डालेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपको बार बार बनाना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि जिस टाइम आप मशीन लें तो देख लें कि यार इसकी टैंकियाँ तो बड़ी हैं, अगर बहुत ज़्यादा छोटी होगी तो आपके लिए मसला बन जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि ये चीज़ चेक कर लें। अच्छा दोस्तों, एक और बड़ी मेन चीज़ आपको बताता चलो। सम टाइम ये देखें, ये जो ढक्कन लगा हुआ है, ये देखें, ये ढक्कन लगा हुआ है। अगर तो आपको खुशकिस्मती से इस तरह का ढक्कन मिल जाए, ये स्टील में बना हुआ है, तो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। क्यों? अक्सर इसके ऊपर उन्होंने लोहे के ढक्कन लगाए होते हैं, वो अक्सर गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। जिस तरह मैं आपको दिखाता चलूँ, ये देखें, ये मैंने मशीन का, ये देखें, ये लोहे का लगा हुआ है। अब इसका कलर वगैरह उतरना शुरू हो गया, इस पर जंग लगना शुरू हो जाएगा। और ये इसके ऊपर इन लोगों ने ढक्कन लगाया होता है लोहे का। अगर तो आपकी खुशकिस्मती है, आप पुरानी मशीन ले रहे हैं और उसके ऊपर ये वाला ढक्कन निकला है, तो ये अच्छा हो जाएगा आपके लिए।
जी दोस्तों, अब बारी आती है मदानियों की। अब मदानियाँ क्या होती हैं ये भी आपका सवाल होगा, तो इंशाल्लाह वो भी आपको बताता हूँ मदानी कहते हैं किसको हैं। अगर आपको कैमरा मैन दिखा सके, आप दिखाएं। ये जो देखें, ये घूमने वाली होती है ना, ये जो इसको घुमाती है ये अंदर, इसको हम कहते हैं मदानी। ये मदानी होती है जो इसको घुमाती है। तो दोस्तों इसके अंदर कई किस्म की मदानी होती हैं, प्लास्टिक वाली भी होती है, कोई स्टील की हो जाती है, या उसके अलावा वो पीतल की मदानी होती है। तो दोस्तों आपने ये लाजमी पता करना है कि इसके अंदर मदानी कौन सी लगी हुई है। अगर तो इसके अंदर मदानी लगी है पीतल की तो वो बहुत अच्छी है। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि पीतल की मदानी जो होती है वो ठंडी हो जाती है और आइसक्रीम को ज़्यादा देर तक आपकी हार्ड रखती है, वो मेल्ट नहीं होने देती। और एक इसमें नुकसान भी निकल आता है, अक्सर प्लास्टिक की मदानियाँ लगी होती हैं वो अंदर से क्रैक हुई होती हैं, टूटी हुई होती हैं, तो वो एक मसला निकल आता है दोस्तों। तो आप पता करने जिससे मशीन ले रहे हैं कि यार इसमें मदानियाँ कौन सी लगी हुई हैं, वो अगर आपको बता देता है कि यार इसमें पीतल की मदानी लगी है तो ज़्यादा बेहतर है। अगर तो प्लास्टिक की लगी है तो फिर अक्सर उसमें ख़तरा होता है कि वो टूटी भी ना हो। तो दोस्तों अगर तो जो मशीन बेच रहा है उसको भी नहीं पता कि अंदर मदानी कौन सी लगी है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, इतना कोई ख़ास मसला नहीं है। ये आपने देखा होगा डंडे जो लगे हैं ये आप हटाएं, इसमें लाइट मार के देखें इसमें प्लास्टिक की मदानी लगी है या पीतल की मदानी लगी है, तो वो आप ऊपर से भी देख सकते हैं, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, आप इजीली देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं कि प्लास्टिक की मदानी क्रैक तो नहीं हुई, अगर प्लास्टिक की लगी है तो इतना मसला नहीं है। ये 2 बोल्ट ये खुलेंगे और 2 ये खुलेंगे, इन दोनों को खोलें और इन दोनों को खोलें और इसको बाहर निकालें और चेक कर लें कि मदानियाँ ठीक लगी हैं, ख़राब तो नहीं लगी हुई, कोई टूटी भी तो नहीं है। ये वैसे कारीगर जो होते हैं वो ज़्यादातर चेक करते हैं, इसके अलावा इतना कोई मसला नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं आपको एहतियातन बता रहा हूँ कि ये चीज़ अक्सर निकल आती है, क्योंकि मैं कोशिश यही करता हूँ कि वीडियो में ऐसी मालूमात दूँ जो आपके लिए बेहतर हो। तो दोस्तों आप उसको चेक कर सकते हैं। फिलहाल इसको कोशिश कीजिएगा, बड़े तरीके से निकाला जाता है इसको। इसके अलावा इसको चारों साइड से एक जैसा कसना पड़ता है, ये ना हो कि आप इसको ज़्यादा कस दें और ये ढीला रह जाए और एक को कसे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। एक इधर पे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इस तरह यानी कि चारों को लेवल में लेके चलना पड़ता है। तो दोस्तों आपको मैंने हेड का बता दिया, इसकी मदानियों का बता दिया, चैम्बर का बता दिया, बॉडी का बता दिया, टैंकी का बता दिया, कंप्रेसर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसको समझ आई होगी। और इसके अलावा एक और मसला होता है, वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि वो क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अभी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखा पाऊँ। यहाँ पर अक्सर लीकेज हो जाती है, यहाँ से सही नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये मेरी मशीन जो है फिक्स हुई हुई है एक जगह पे। मैं देखता हूँ, शायद कोशिश करता हूँ। हाँ दोस्तों, यहाँ से ना अक्सर लीकेज हो जाती है इस जगह से। तो वो लीकेज किस चीज़ की होती है वो मैं आपको बता दूँ। वो लीकेज किस चीज़ की होती है कि अक्सर आइसक्रीम की जो मटेरियल हम जमाते हैं, यानी कि जो उसमें मटेरियल डालते हैं लिक्विड, वो अक्सर लीक होना शुरू हो जाता है। दोस्तों लीक होना शुरू हो जाता है। लीक होने से क्या होता है कि आपकी आइसक्रीम वहाँ से निकलना शुरू हो जाती है, उसका कतरा कतरा गिर के आपकी मोटर के ऊपर आता है, मोटर को गंदा कर देता है। तो आपने ये चीज़ चेक कर लेनी है कि जिस टाइम हम मशीन लेने जाएँ कि मोटर के ऊपर कोई गंद तो नहीं पड़ा, कोई कालक तो नहीं जमी हुई। वो दरअसल आइसक्रीम का मटीरियल ही होता है जो उसके ऊपर गिर गिर के काला हो जाता है। तो इसमें भी तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 1000, 1500, 2000 तक का खर्चा आता है। इसमें कुछ सीलें लगती हैं, वो उसको भी लगाने का इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो आप खुद लगा सकते हैं। एक दफ़ा वीडियो में देखें किस तरह लगती हैं, वो भी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि आपको दिखाऊं कि सील किस तरह लगाई जाती है। तो ये भी एक मसला निकल आता है। तो आपने ये चेक कर लेना कि उसमें लीकेज तो नहीं है, वो कतरे तो नहीं गिर रहे, मोटर के ऊपर गंद तो नहीं जमा हुआ, ये चीज़ भी आपने नोट लाजमी करनी है। तो दोस्तों जितना मुझे पता था, जितना मुझे इल्म था इस मशीन के बारे में, जितना मेरा तजर्बा था, वो मैंने सारा आपके साथ शेयर किया। तो अब बारी है वो खुशखबरी की जो मैंने आपको सुनानी है। जी दोस्तों, तो खुशखबरी ये, और ये ख़ास तौर पे खुशखबरी है लाहौर वालों के लिए। अगर आप लाहौर में कहीं मशीन लेना चाहते हैं, किसी इलाके में कहीं भी लेना चाहते हैं लाहौर के अंदर, और आपको समझ नहीं आ रही, वैसे तो मैंने हर एक चीज़ आपको बता दी है कि आपने क्या क्या चीज़ नोट करनी है मशीन लेते हुए पुरानी, फिर भी आपको समझ नहीं आ रही, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आप मुझे रब्ता करें मेरे फेसबुक पेज के ऊपर, बाबर एक्टिविटी के नाम से मेरा पेज है, आप जाएं वहाँ पर मुझे फॉलो करें, मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह जितनी हो सकेगा मालूमात मैं आपको दूंगा। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूँ, तो मैं टाइम निकाल के इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके साथ जाके आपको मशीन लेके दूँ। लेकिन उसकी थोड़ी सी मैं कुछ फीस होगी मेरी, वो इंशाल्लाह आपको मैं बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों इस तरह की बहुत सारी वीडियो आइसक्रीम से रिलेटेड, इसके अलावा और भी मुख्तलिफ कारोबार से रिलेटेड वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ अपने चैनल के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलता हूँ किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।